Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our lesson. This is Jodi's Fan. So we start question answers. So our first question is, what had happened to Jodi's father? तो जोडी के फादर को क्या हुआ था? तो इफ़ यू कैन रिकोलेक्ट द स्टोरी, तो आपको पता है जोडीज़ फादर हैड बीन बिटन बाय ए रैटल स्नेक. तो जोडी के फादर को क्या था? एक रैटल स्नेक ने, जो कि बहुत जहरीला सांप होता है, उसने काट लिया था. राइट. हाउ डिड द डो सेव पेनिज लाइफ? तो ये डो क्या होता है? डो होती है जो फीमेल डियर होती है. तो डो ने पेनी की लाइफ कैसे बचाई थी? वो पेनी किसका नाम है? जोडी के फादर का. क्योंकि जोडी के फादर जो पेनी है उनको रेटल स्नेक ने काट लिया था, आपको स्टोरी में याद होगा. और फिर एक डो को मार के उसका लीवर से उसका जो जो भी वो केमिकल था निकाल के उसका वो जो पॉइजन था निकाला गया था. तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, डो ने पेनी की लाइफ कैसे बचाई थी? तो ही यूज्ड डोज हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक्स पॉइजन. तो डो का हार्ट और लीवर यूज़ किया गया था स्नेक पॉइजन को निकालने के लिए. इन दिस वे द डो सेव्ड पेनीज लाइफ. तो इस तरह से डो ने पेनी की लाइफ बचाई थी. और थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम? अब जो जोडी है वॉन्ट टू ब्रिंग यानी लाना चाहता था. क्यों लाना चाहता है जो जोड़ी है? जो फ़ोन को, फ़ोन किसको बोलते हैं? फ़ोन होता है जो इनका डियर और मेल डियर फीमेल डियर का जो इनका बेबी किड होता है, जो बच्चा है इनका, फ़ोन बोलते हैं उसको, छोटे हिरन को. जोडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द यंग फॉन होम बिकॉज ही थॉट विदाउट द मदर डियर द फोन वॉज लाइकली टू स्टार्व टू डेथ इन द फॉरेस्ट. तो जोड़ी इसलिए उसको घर लाना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि बिना मदर के तो वो जो फ़ोन है लाइकली टू स्टार्व. लाइकली होता है संभावना, जैसे कोई चीज़ की संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी. स्टार्व टू डेथ मतलब भूखे मर जाने की. इन द फॉरेस्ट भी बच्चा तो जंगल में भूखा ही मर जाएगा बिना मदर के, तो इसलिए वो उसको घर लाना चाहता था. राइट. फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज ए मेल? नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, भी जोडी को कैसे पता था कि जो ये बच्चा है ये एक मेल है? तो आंसर है, द स्पॉट्स ऑन द फोन्स बॉडी मेड जोडी नो दैट इट वॉज ए मेल. अब जो एक पर्टिकुलर टाइप के थे लाइन के अंदर, जिस तरह से जो स्पॉट्स से वो जैसे धब्बे होते हैं, आपको पता है स्पॉट्स फ़ोन की बॉडी पे, तो उससे उसको पता चला फीमेल के अलग होते हैं और मेल के अलग होते हैं. तो इससे वो डिफ्रेंशिएट कर पाया था. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जोडी डिडंट वॉन्ट मिलविल विद हिम फॉर टू रीजन्स. वट वर दे? अब लेसन में देखा था अभी हमने, जो जोडी है वो मिलविल के साथ फॉरेस्ट में गया था. मिलविल जिसको राइडिंग करना आता था. तो मिलविल को दो कारण थे जिससे वो चाहता था भी मिलविल उसके साथ ना जाए. तो वो क्या कारण थे? तो आंसर है, द रीजन्स वर, इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू शो हिज डिसअपॉइंटमेंट टू हिम. तो पहला रीज़न तो ये था, अगर फ़ोन वहाँ पे मरा हुआ मिला या फिर मिला ही नहीं, तो वो नहीं चाहता था अभी अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, अपनी जो एक सैडनेस है, वो दुख को दिखाना नहीं चाहता था मिलविल के सामने. भी एक हिरन का बच्चा नहीं मिला तो उसके बाद इसका ये हाल हो रहा है जोडी का. दूसरा रीज़न था, इफ़ द फोन वॉज फाउंड, अगर फ़ोन मिल जाता है यानी वो बच्चा मिल जाता है, ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर हिज हैप्पीनेस विद हिम. तो वो अपनी खुशी भी उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता था. यानी दोनों ही कंडीशन में, अगर वो फाउंड डेड है या फाउंड लाइव मिलता है, तो दोनों ही केस में अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं दिखाना चाहता. ऑन द अदर हैंड वो अपनी हैप्पीनेस भी उसके साथ उसके सामने नहीं दिखाना चाहता भी वो बच्चा मिलने से इतना खुश हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन? अब क्वेश्चन में पूछा गया, जो मिलविल था, मिलविल ये अक्सर फॉरेस्ट में जाते रहते हैं, तो कहता वो अफ्रेड यानी डरना, वो जोडी को जंगल में छोड़ने से डर क्यों रहा था? जब लेसन में जोडी कहता भी अब तुम चले जाओ, आगे मैं देख लूँगा, तो वो क्यों डर रहा था? तो आंसर इज, मिलविल वॉज अफ्रेड दैट जोडी माइट बी लॉस्ट इन द जंगल और गॉट बिटन बाय द स्नेक. तो मिलविल को ये डर था कि कहीं जंगल में जो जोडी को कोई सांप ना काट ले या ये जंगल में गुम ना हो जाए. तो ये डर था, क्योंकि आफ्टर ऑल जो जोडी है, जोडी इज़ जस्ट ए चाइल्ड, बच्चा ही तो है. हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम? अब क्वेश्चन में पूछा गया जोडी किस तरह से, फिर कैसे वापस लेके आया फ़ोन को. फ़ोन समझ रहे हो, हिरन के बच्चे की बात हो रही है. जोडी पिकड अप द फोन इन टू हिज आर्म्स एंड प्रोसीडेड टू होम. अब जोडी ने बच्चे को उठाया और क्या किया,
घर की तरफ चल दिया। लेटर ऑन द फ़ोन फॉलोड हिम, और बाद में फ़ोन, थोड़ी देर ऐसा होने के बाद जब उसने उसको नीचे उतारा तो वो फ़ोन भी उसके पीछे चलने लग गया। दस ही ब्रोट द फ़ोन बैक होम, इस तरह से वो फ़ोन को घर वापस ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट। अब क्वेश्चन में पूछा गया भी जोड़ी के इमोशन की बात की गई है जब फ़ोन मिल गया था वहाँ पे, तो कहता कोई 3 वर्ड्स या फ्रेजेस ढूंढो जिसमें से इसकी फीलिंग पता चलती हो। तो आंसर में देखिए, द फोन शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई। तो पहला जो जब उसको दिखाई देता है, जो अगर स्टोरी में आपको याद हो, स्टोरी में जब वो फर्स्ट टाइम उसको जंगल में जाके देखता है, जब ढूंढने जाता है, तो फ़ोन क्या होता है, उसको स्टेयर करता है, मतलब ऐसे एक टक देखता है बिना पलक झपके। लिक्विड आइज यानी कि उसकी आंखें जैसे वेट होती हैं, गिली होती हैं। तो सेकंड है द टच ऑफ द फोन मेड हिम डिलेरियस। दूसरा, जब उसने उसको टच किया, जब उठाने लगा, तो जोड़ी उससे क्या हो गया, डिलेरियस यानी वेरी, मतलब एक्साइटमेंट आ जाती है, का बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है जिसमें, उसको डिलेरियस कहते हैं। थर्ड, एज दो द फोन वर ए चाइना डियर, और एक लाइन बीच में जब आती है तो वो लाइन थी एज दो द फोन वर ए चाइना डियर, भी जैसे कि जो फ़ोन हो वो उठाता है तो ऐसा लग रहा था कि ये चाइना डियर हो, यानी कि चाइना डियर से मतलब है इतना डेलिकेट था, वो नाजुक था, जैसे चाइना की चीज़ को कह देते हैं ना, टूट भी सकती है जल्दी। तो ये 3 इमोशन, मतलब जो सेंटेंसेज हैं, ये फ्रेजेज हैं, ये इमोशन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि उसने जो फ़ोन था उसने बर्तन में से दूध कैसे पिया। तो जोडी डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, जोडी ने अपनी उंगलियां उसमें मिल्क में दी। देन ही लेफ्ट द फोन सक हिज फिंगर, और फिर उसके मुंह में डाल दी ताकि वो फ़ोन सक कर सके, फिंगर्स को मतलब चूस सके। फाइनली द फोन ड्रैंक ऑफ ऑल द मिल्क फ्रॉम द गॉड, और फिर उसने सारा मिल्क इस तरह से पी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिडंट द फोन फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड। अब जब जोड़ी का घर आ जाता है तो आगे स्टेप्स आ जाते हैं, तो जोड़ी ने नीचे उतार रखा होता है और फ़ोन जो पीछे पीछे आ रहा होता है। तो फोन, क्वेश्चन में पूछा गया फ़ोन ने स्टेप्स क्यों नहीं, वो सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ी। द फोन डिडंट नो हाउ टू रेज इट्स फीट टू क्लाइंब द स्टेप्स। तो आंसर है, जो फ़ोन को पता ही नहीं था भी सीढ़ियों पे चढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि जंगल में कोई सीढ़ियाँ तो होती नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। पेनी बैक्स्टर, पेनी बैक्स्टर, बैक्स्टर इनका सरनेम है, पेनी इसके फादर थे। तो पेनी बैक्स्टर ने जोडी को जंगल जाने के लिए क्यों आज्ञा दे दी थी भी जाओ उसको ले आओ, भी घर में ही हम उसको पालेंगे। पेनी वॉज कन्विंस्ड बाय जोडीज आर्ग्यूमेंट दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल इफ दे लेफ्ट द फोन इन द फॉरेस्ट टू स्टार्व। तो पेनी इस बात से मतलब समझ गया था, जो जोडी ने आर्ग्यूमेंट किया था, भी बात कही थी भी ये तो अगर हम उसको फ़ोन के बच्चे को वहीं उसको डॉग के बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं जंगल में, तो ये तो गलत बात होगी ना, भी उसने तो जान बचाई है आपकी, तो ये तो अनग्रेटफुल होगा, मतलब हम कोई एहसान थोड़ी दिखा रहे हैं भी अगर उसको भूखा मरने छोड़ दें। आफ्टर ऑल उसकी मदर को हमने ही मारा है जो पॉइजन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। अब आपको ध्यान हो तो लेसन में एक डॉक्टर विल्सन है, वो डॉक्टर विल्सन क्या कर, डॉक्टर विल्सन ने एक लाइन बोली थी, नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, भी इस संसार में फ्री कुछ भी नहीं मिलता, भी अगर हमको लगता हो भी कोई चीज़ फ्री मिल गई तो ऐसा कभी नहीं होता, उसका हमको मतलब मोल तो चुकाना पड़ता है। तो डॉक्टर विल्सन मेंट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डॉ। तो डॉक्टर विल्सन का मतलब ये था भी पेनी को, जो कि जोडी के फादर हैं, पे बैक टू द डॉ, भी डॉ को वापस कुछ पे करना चाहिए। चलो डॉ अब नहीं है अब इस संसार में, whom he had killed for his own gain, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसको मार दिया था, by bringing up हर फोन। तो अब क्या है, अब उसका पालन पोषण करना मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उसका कर्ज उतारा जा सकता है इस तरह से। नेक्स्ट इज हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। अब क्वेश्चन में पूछा गया जोडी ने किस तरह से फ़ोन की देखभाल की
जब उसने जिम्मेवारी कहा था भी मैं संभाल लूँगा, आपको किसी को मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मैं खुद संभाल लूँगा बच्चे को। आंसर है जोडी लुकड आफ्टर द फोन लाइक ए मदर। जोडी ने मदर की तरह उसकी लुक आफ्टर यानी देखभाल की। ही मेड इट ड्रिंक विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन द मिल्क। अपनी उंगलियों से उसने दूध में मतलब डिप कर करके उसको पिलाया। दिस इज़ हाउ अ मदर फीड्स हर बेबी। और ऐसे ही एक जो मदर होती है अपने बच्चे का ख्याल रखती है। जोडी वॉज ग्लैड, ग्लैड होता है वेरी हैप्पी। जोडी बड़ा खुश था दैट ही हैड फाउंड द फोन, कि उसको फ़ोन मिल गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम। अब क्वेश्चन में पूछा गया भी मदर का क्या रिएक्ट था जब ये घर में बात कर रहे थे भी बच्चे को घर लेके आएंगे, तो उसके बाद क्या रिएक्ट था उसका मदर का, मदर कैसा फील कर रही थी। तो जोडीज मदर टर्न्ड हर, आंसर है जोडीज मदर टर्न्ड हर नोज। तो उसकी मदर ने ऐसे नाक्सा बनाया जैसे व्हेन शी हर्ड दैट ही वाज गोइंग टू ब्रिंग बैक द फोन, जब उसको पता चला कि ये घर लाने की बात कर रहे हैं। विद सरप्राइज बिकॉज शी डिडंट वांट टू सी एन एनिमल इन हर होम, क्योंकि वो घर में कोई जानवर नहीं देखना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई जानवर हो। तो ये रिएक्शन था उसकी मदर का, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, अ टेस्ट विल बी टेकन ऑफ दिस टेस्ट वेरी सून, maybe after one lesson. Okay, so be well prepared for that. Till then, bye bye.